शाम हो चुकी थी, लाशें मट्टी में दफन, ख़ैमे राख, खामोशी चीख रही थी। करबला का मैदान वीरान था। आसमान पर सूरज का सुर्ख साया आखिरी किरणें बिखेर रहा था, जैसे खुद भी शहीदों के खून से शर्मिंदा हो। खाक आलूद हवा में अभी भी खैमों की जली हुई बू बाकी थी। लाशें बेगोरो कफन पड़ी थीं। एक तरफ अली अकबर का वजूद, दूसरी तरफ कासिम की शहादत की गवाही देता जमीन पर गिरा हुआ अमामा। रेत पर हुसैन का सर, नेज़े की नोक पर, आसमान की तरफ बुलंद, जैसे दुनिया को खामोश चीख दिखा रहा हो। उसकी आंखें बंद मगर पैगाम जिंदा। ज़ैनब दूर खड़ी थी, नजरें नीचे, दिल आसमान से जुड़ा हुआ। वक्त थम सा गया था। इंसानियत, गैरत, हया सब कुछ करबला की मट्टी में दफन हो चुका था। लेकिन कुछ बाकी था। एक वादा, एक फरीज़ा, एक सब्र। वो बहन जो भाई को दफना भी न सकी मगर फिर भी खड़ी रही। बीबी ज़ैनब खैमे के जलते हुए टुकड़ों को देख रही थी, जैसे दिल का एक एक हिस्सा उनके साथ राख हुआ हो। उनके सामने भाई, बेटे, भतीजे सब कट चुके थे, मगर उनके पाँव में लग़ज़श न थी। ज़ैनब ने सकीना को गोद में उठाया, जो मुसलसल अपने बाबा को पुकार रही थी। वो नन्ही आवाज़ जो रेत में गूंजती, माँ का दिल चीर देती। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बाबा जन्नत के दरवाजे खोलने गए हैं। इमाम सज्जाद जख्मी जिस्म के साथ चादर में लिपटे खामोश बैठे थे। ज़ैनब ने उनकी पेशानी चूमी और कहा, अब काफिला आपका है और इल्म मेरे हाथ में। एक लम्हे के लिए हवा रुक गई। आसमान की तरफ निगाह उठाई, जैसे रब से कह रही हूँ, मैं तैयार हूँ, अब इम्तिहान मेरा है। सहरा की सर्द रात थी। छोटे छोटे कदम रेत पर बिखरे हुए थे। सकीना का नन्हा वजूद कपकपाता हुआ एक एक शहीद के चेहरे को देखता। हर चेहरा खामोश, हर माथा जख्मी। वो इमाम हुसैन को तलाश करती रही, आंखों में खौफ, दिल में उम्मीद। ज़ैनब दूर खड़ी थी, सकीना की सिसकियां सुनकर टूट रही थी। आखिरकार सकीना ने एक नेज़े की तरफ देखा, जिस पर एक नूरानी चेहरा था। बाप की आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर सुकून। दौड़ी, ज़ैनब ने गोद में लिया। वो चीख रही थी, अम्मी, ये मेरे बाबा हैं? ये मेरे बाबा क्यों खामोश हैं? ज़ैनब ने उसे सीने से लगाया, लबों पर कपकपाती दुआ, या अल्लाह, इस बच्ची को सब्र दे जिसका दिल करबला में दफन हो गया। रात के अंधेरे में सिर्फ गिरिया की आवाज़ थी। काफिला शुहदा के खेमे अब सिर्फ राख थे और अहले हरम के जिस्म जख्मों से चूर। एक गोशे में इमाम सज्जाद नीम बेहोश पड़े थे, उनकी सांसें धीरे, जख्म से चादर तर। ज़ैनब ने बाकी खवातीन और बच्चों को समेटकर करीबी टीले के पास बिठाया। सर्दी में सकीना ने माँ की आगोश में छुपने की कोशिश की, मगर कपड़ों के बजाय खाली हवा मिली। ज़ैनब ने सबको जमा करके बस इतना कहा, ये सिर्फ कैद नहीं, इम्तिहान का आगाज है। फिर आसमान की तरफ देखा, ए मेरे रब, तू गवाह रहना, मैंने हुसैन का पैगाम अमानत समझकर उठाया है। सुबह के वक्त कूफा की तरफ काफिला रवाना हुआ। औरतें ऊँटों पर, हाथ बंधे, बच्चों के पांव जख्मी। ज़ैनब सबसे आगे, नज़र में वक़ार, दिल में तूफान। सिपाही हंसी करते, तमाशाई पत्थर मारते, मगर काफिले की जुबान पर सब्र था। सकीना पीछे मुड़ मुड़ कर खैमों की तरफ देखती रही। ज़ैनब ने आहिस्ता कहा, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे, हम वो छोड़ आए हैं जिन्होंने हक को जिंदा किया। रेत का सफ़र, जंजीरों की झनकार और कूफा की तरफ बढ़ता काफिला। रास्ते में तेज धूप, प्यास और थकन का तूफान। बच्चों की आंखें नींद से बूझल, जिस्म चोटों से भरा हुआ। कुछ बच्चे माँ का दामन पकड़े चल रहे थे, कुछ गिरते, उठते और फिर चलते। एक मकाम पर सकीना प्यासी होकर बेहोश हो गई। ज़ैनब ने फौरन झुककर उसे गोद में उठाया। पानी मांगने पर सिपाही ने कहा, ये कैदी है, पानी इनके लिए नहीं। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, होंठों पर सिर्फ एक जुमला, कूफा करीब है, लेकिन कुर्बानी अभी बाकी है। कूफा का दरवाज़ा खुला और काफिला कैदियों का अंदर दाखिल हुआ। शहर में चहल पहल, मगर नज़रों में हैरत, कुछ में तंज। ज़ैनब सर पर चादर के बगैर, बुलंद कामत मगर आंखों में आग। सकीना ने पूछा, ये सब हमें क्यों देख रहे हैं? ज़ैनब ने सर झुकाकर कहा, क्योंकि वो जानते हैं, वो खामोश थे जब जुल्म हुआ, अब देखना उनकी सज़ा है। लोगों ने कुछ फूल फेंके, कुछ पत्थर, मगर काफिला रुका नहीं। ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को थामे रखा और दरवाजे से गुजरते हुए कहा, यही शहर कल गवाह बनेगा कि हमने हक छोड़ा नहीं। कूफा का दरबार शोर से गूंज रहा था। इब्न ज़ियाद अपने तख्त पर बैठा और ज़ैनब उसके सामने सर बुलंद खड़ी। सिपाहियों ने तंज किया, देखो हुसैन की बहन, कैसी है ये फतह। नजरें उठाई और वो जुमला कहा जो तारीख में गूंज उठा,
मा रअयतु इल्ला जमीला, बस हसन के कुछ न देखा। इब्ने ज़ियाद खामोश हो गया, ज़ैनब की आंखों में चमक, ज़बान में आतिश। इमाम सज्जाद ने फरमाया, तुम समझते हो हम मिट गए? हम वो शौला हैं जो जुल्म के अंधेरे में रोशनी लाएंगे। जंजीरों की आवाज़, सर्द ज़मीन और कुफा की रात। कैदियों के लिए कोई कंबल, कोई ग़िज़ा, कोई पानी नहीं। बच्चे एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे और ज़ैनब गोशे में खामोश बैठी आंखें बंद करके दुआ मांग रही थी। सकीना माँ के सीने से चिपक गई मगर हिचकियों से रो रही थी। अम्मी, बाबा ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा, बेटी सब्र करो, रोशनी आने वाली है। उसकी पेशानी चूमी। सकीना, वो ख्वाब हक है और तुम ही उस हक की गवाही होगी। काफिला फिर निकला, इस बार कूफा से शाम की तरफ। रास्ते मजीद कठिन, सूरज और तपती जमीन और प्यास जैसे आखिरी इम्तिहान। ऊँटों पर कैदी, कुछ बीमार, कुछ खामोश। ज़ैनब ऊँट पर बैठी, सकीना को सीने से लगाए, चेहरा आसमान की तरफ किए कह रही थी, हुसैन, मैं वादा पूरा कर रही हूँ, पैगाम शाम के दरबार तक ले जाऊंगी। ये शहर वही था जहाँ सर नेज़ों पर थे और सच्चाई जंजीरों में। शाम के दरवाजे पर काफिला कैदियों का रुक गया। सिपाही दरवाजे खोल रहे थे और अवाम इकट्ठे हो रहे थे। कुछ बच्चे कहकहे लगा रहे थे, कुछ बूढ़े तंज कर रहे थे। ज़ैनब ने ऊँट पर बैठी बीबियों को तसल्ली दी, ये शहर जालिम है मगर हमें सच को बुलंद रखना है। एक बुजुर्ग औरत ने जब सकीना के जख्म देखे, वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, ये हुसैन का काफिला है? मैंने तो उन्हें वली अल्लाह सुना था। ज़ैनब ने सर बुलंद करके कहा, हाँ, हम वही हैं जिनके चराग बुझा दिए गए मगर रोशनी अब भी साथ है। यजीद का तख्त और ज़ैनब का कलाम। जुल्म के मुने पर तमांचा। यजीद तख्त पर बैठा था, दरबार हंसी और जश्न से गूंज रहा था। काफिला कैदियों का अंदर लाया गया, सर नेज़ों पर, औरतें चादरें छने हुए और बच्चे नंगे पाँव। यजीद ने इमाम हुसैन के सर को अपने सामने रख कर तौहीन की। ज़ैनब ने आंखों में आग भरकर कहा, यजीद, तू समझता है तू कामयाब है? नहीं, हमने हक के लिए जान दी और तू बातिल पर बैठा हुआ आर है। यजीद खामोश हो गया। इमाम सज्जाद ने आवाज़ में थरथराहट के साथ कहा, हम अहले बैते नबूवत हैं, हमें ख्वार मत समझ। वक्त आएगा हम ही कलम का राज होंगे। जो आज सर झुकाए बैठे हो, कल तारीख तुम्हें चोर कहेगी। ज़ैनब ने दरबार यजीद में बुलंद आवाज़ से खुतबा दिया, हर जुमला गरज, हर लफ्ज़ ज़ख्म और हर दुआ इनकलाब। ए यजीद, क्या तू समझता है तूने हमें जलील कर दिया? नहीं, हमने इज्जत को खून में नहलाया है, तूने जिल्लत को तख्त पर बिठाया है। अवाम सुन रहे थे, आंखें भर आई थीं। ज़ैनब का खिताब सिर्फ यजीद को नहीं, तारीख को था। हम अहले हक हैं और हक को कभी सुरंगो नहीं किया जा सकता। कैद तो जिस्म की थी, रूह तो करबला में परवास करती रही। शाम के जिंदान में अंधेरा, ठंड और खामोशी। इमाम सज्जाद जंजीरों में जकड़े, सकीना दीवार से लगी बेआवाज रो रही थी। बीबियों के चेहरों पर थकन मगर आंखों में रोशनी। बीबी ज़ैनब ने सबको जमा करके दुआ पढ़ाई, या अल्लाह, अगर सब्र हमारा इम्तिहान है तो हमें इसमें कामयाब कर। इसी रात सकीना ने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा। बाबा, मैं थक गई हूँ। बाबा ने कहा, बेटी आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुबह होने से पहले सकीना की सांस बंद हो गई। एक नन्ही कब्र, शाम के जिंदान में और आसमान पर मातम। बीबी ज़ैनब ने सकीना के जिस्म को उठाया, चेहरे को चूमा और आंखों से टपकते आंसू छुपाए। इमाम सज्जाद ने कहा, यह फ़कत बच्ची नहीं गई, सब्र का सुतून गिर गया है। जिंदान के एक कोने में कब्र खोदी गई। बीबियों ने मिलकर सकीना को दफन किया, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखती रही। ज़ैनब ने आखिरी बार कहा, यह कुर्बानी भी तेरी राह में। ए अल्लाह, सकीना अब तुझसे बातें करेगी। कैद खत्म हुई मगर जख्म हमेशा के लिए रह गए। यजीद ने सियासी दबाव और अवामी बगावत के खौफ से कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। खबर ज़ैनब और इमाम सज्जाद तक पहुंची, लेकिन चेहरों पर कोई खुशी ना थी। ज़ैनब ने सर्द लहजे में कहा, हम कैद से नहीं निकले, कैद अब दुनिया की सोचों में है जो हुसैन को समझ ना सकी। इमाम सज्जाद ने फरमाया, हमें छोड़ा नहीं जा रहा, हमें भेजा जा रहा है ताकि हम इनकलाब मुकम्मल करें। जहां सब कुछ लुटा वहीं सब्र का बीज बोया गया। रिहाई के बाद ज़ैनब ने यजीद से मुतालबा किया, हमें वापस करबला जाने दो, शहीदों की कब्रें देखने दो। काफिला करबला वापस पहुंचा। हर कदम पर ज़ैनब के दिल की धड़कन रुकती, हर मकाम पर यादें तड़पाती थीं। वो हुसैन की कब्र पर बैठी, हाथों से मिट्टी हटाई और कहा, भाई, पैगाम पहुंचा दिया। आंखों में आंसू थे मगर कदमों में अज़्म बाकी है। बीबियों ने शुहदा की कब्रों पर चादरें चढ़ाईं, बच्चों ने फूल चढ़ाए। एक बार फिर खामोशी गूंज उठी। घर तो वही था मगर कुछ भी वैसा न रहा। मदीना पहुंचे तो दरवाजे पर लोगों का हुजूम था। कुछ सलाम कर रहे थे, कुछ आंखें छुपा रहे थे। ज़ैनब घर के दरवाजे पर रुकी, आंखों में हसीन, अली अकबर, अब्बास,
سکینہ، سب کے چہرے تھے۔ ایک بچہ چیخا، ماں وہ سب کہاں ہیں جو آپ کے ساتھ گئے تھے؟ زینب خاموش تھی، پھر بس اتنا کہا، وہ سب رب کے پاس گئے، مگر ان کا پیغام میرے ساتھ واپس آیا ہے، کربلا کا پیغام۔ اب ہر گھر، ہر دل، ہر زبان پر ہونا چاہیے۔ زینب نے مدینے کی مسجد میں سب کو جمع کیا۔ وہاں ایک خاموش اجتماع، جہاں صرف دل بولتے تھے۔ زینب نے اونچی آواز میں کہا، کربلا صرف خونریزی نہیں تھی، وہ ایک پیغام تھا، ظلم کے خلاف، حق کے لیے، صبر کے ذریعے تبدیلی لانے کا پیغام۔ لوگ رو رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، کیا حسین زندہ ہے؟ زینب نے کہا، ہاں، جب تک حق باقی ہے، حسین زندہ ہے۔